एक आदमी था, नाम उसका बंसी। बंसी ने अजीब ही तरीका निकाला सिर धोने का। रस्सी से पत्थर बांधा और कुएं में फेंकने लगा। वो चाहता था कि पानी के छींटे ऊपर आए और सिर धो ले, पर बार बार फेंके पर पानी हाथ नहीं आता। कभी चेहरा सूखा रह जाता तो कभी पूरा पानी पीठ पर गिर जाता। आखिर बंसी कुएं के ऊपर खड़ा हो गया। इस बार पानी तो आया पर सीधे पीठ पर उसने हार नहीं मानी। दिन रात अभ्यास किया। कुछ ही महीनों में उसने पानी के छींटों का सही कोण और ताकत सीख ली। अब वो खड़े होकर, उल्टा होकर, एक पैर पर कूदते हुए हर स्टाइल में सिर धो लेता था। धीरे धीरे बंसी की बाहें इतनी मजबूत हो गईं कि सैकड़ों किलो का पत्थर आराम से उठाने लगा। एक दिन उसने सिर धो लिया पर उसकी विग पीली निकली। गुरु से कहा था कि बाल काले हैं तो उसने दीवार की राख सिर पर मलकर कहा, गुरुजी अब सफाई भी हो गई। गांव के पास वाले महंत संदीप ने उसकी विग उतारी और कहा, ठीक है, मंदिर के सारे बांस के शेड बना दो, फिर शाओलिन की असली कला सिखाऊंगा। बंसी ने मानकर दिन रात काम किया। चोरी छिपे बाकी साधुओं को देखकर प्रैक्टिस भी करता रहा। किसी के पास लकड़ी का खंभा था तो बंसी ने बांस ले लिया। किक की प्रैक्टिस करनी थी तो पैरों पर बांस बांध ली। धीरे धीरे उसे खुद पता नहीं चला, बंसी ने शाओलिन की 36 कलाएं सीख ली। जब शेड बन गए, महंत संदीप ने कहा, अब सब तोड़ दो। बंसी गुस्से में बोला, पर कहाँ था सिखाऊंगा। महंत मुस्कुराया और असल में जब बंसी से भिड़ा तो समझ गया कि बंसी पहले ही माहिर बन चुका है। गांव लौटते ही बंसी ने देखा कि गुलामी जैसा काम करवा रहा काला दिल मालिक ओबाई अपने गुंडों से मजदूरों को सताता है। बंसी अब वहीं खड़ा नहीं रहा। उसने ओबाई के गुंडों को पटक दिया, बांस से उन्हें बांध दिया और बोला, बताओ मजदूरों की मेहनत का क्या दाम है। ओबाई खुद आया। दोनों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। बंसी ने ओबाई को उल्टा लटका दिया और कहा, याद रखो, मजदूरों को उनका पूरा हक दो। कहानी यहीं खत्म। पुरानी बातें थीं कि लोग हक के लिए हिंसा करते थे, मगर अब हम शिकायत करवाकर हक लेते हैं। अगर किसी ने मजदूरी रोकी तो सीधे शिकायत करें, मुक्का नहीं। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और फॉलो कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।